हेलो दोस्तों, आपका हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 12th की फिजिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज का एक और पार्ट, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हमारे फर्स्ट चैप्टर के पार्ट सी के। हमने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया था इससे पहले वीडियो तक। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे पार्ट सी के। पार्ट सी में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोज लॉ और उसकी कुछ एप्लीकेशन, तो उन्हीं के बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस होंगे, तो कुछ न्यूमेरिकल हमारे गोज लॉ और उसकी एप्लीकेशंस पर बेस होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है आज का, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है आज का, वो क्या है? उसकी स्टेटमेंट ये है, ए सरफेस एलिमेंट डी एस। एक सरफेस एलिमेंट है डी एस इज इक्वल टू, डी एस वैक्टर हमें दिया हुआ है, दैट इज 5 i इज प्लेस, इसको हमने क्या कर दिया, इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। हमारे पास जो ई वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू 4i प्लस 4j प्लस 4k। what is the electric flux? What is the electric flux emanating from surface? Emanating from सरफेस, यानी कि हमने यहाँ पे क्या दिया, एक सरफेस लिया हमने, जिस सरफेस का डीएस वेक्टर हमें कितना दे रखा, 5i कैप दे रखा, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दे दी, दैट इज इक्वल टू 4i कैप, 4j कैप और 4k कैप, ठीक है। और जो हमारे पास डी एस वैक्टर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया था, उस डीएस वेक्टर की वैल्यू हमें क्या देती, 5i। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं, हमें ये पता है कि जो फ्लक्स होता है हमारा, फाइव इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है। कितना होता है? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। या हम बात करें, यदि ये था गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये था, ये जो रिजल्ट था गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग था। यदि हम सिंपल फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डीएस। फ्लक्स होता है ई डॉट डीएस। तो ई की वैल्यू क्या है, 4i प्लस 4j प्लस 4k, और यहाँ पे ds की वैल्यू कितनी है, 5i। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या है, डॉट प्रोडक्ट में, दोनों क्या है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट में। यदि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, j को j के साथ और k को k के साथ। तो यहाँ पे i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20। तो जो हमारे पास फाइव की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 20 यूनिट आ गई। क्योंकि यहाँ पे ना तो z है, ना तो j है, और ना ही के है। तो यानी कि जे और के वाले कंपोनेंट हमारे जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फ्लक्स आ गई वो कितनी आ गई, 20 यूनिट आ गई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करनी थी। तो हमने डीएस सरफेस एलिमेंट को कहां पर प्लेस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया था। अब एक और क्वेश्चन है, इससे अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो हम डिस्कस करते हैं। क्या है वो न्यूमेरिकल? ये बहुत सिंपल था, उसे वैल्यू पुट करनी थी और हमें सॉल्व करना था। सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, एक चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू दी हुई है, ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 17.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 कूलम, 10⁻⁻4 कूलम। इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है ओवर ए लार्ज शीट, ओवर अ लार्ज शीट। यानी कि हमारे पास जो लार्ज शीट है, उस लार्ज शीट पर क्या किया जाता है, इस लार्ज शीट पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। उस और जो लार्ज शीट का एरिया दे रखा है, वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो एरिया दे रखा है वो कितना देगा, 400 मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब हमारे पास 10 क्या है 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम इट, यानी कि उसने क्या कह दिया, एक चार्ज है जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और चार्ज कितना है 17.7 इंटू 10⁻⁴ कूलम ओवर ए लार्ज सीट, और किस के ऊपर है, एक लार्ज सीट के ऊपर है, उस लार्ज सीट का एरिया हमें देखा है 400 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर, एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। दोबारा से देख सकते हैं, एक चार्ज है जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उस चार्ज की वैल्यू दे रखी है 17.7 इंटू 10⁻⁴ कूलम, एक लार्ज शीट के ऊपर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वैल्यू कितनी है 400 मीटर स्क्वायर। तो हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो हमें चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 17.7 इंटू 10⁻⁴ कूलम, एरिया हमें क्या दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जिस पॉइंट पर चार्ज है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो अगर मैं मीटर में लेके जाऊंगा तो 1/10 आ जाएगा, और इसको लिखेंगे 10⁻⁻1 मीटर, क्योंकि ये भी हमारे पास मीटर में है तो ये भी मीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारे पास होता है 1/100, तो 10 सेंटीमीटर 10/100, तो 10/100 को क्या करते हैं 1/10 आ जाएगा, और 10⁻⁻1, यानी कि इसको यदि मैं मीटर में लिखूँ तो मीटर में आएगा 10⁻⁻1। कैसे आएगा वो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। यदि हम मैं 10 सेंटीमीटर को लिखना चाहूँ तो कितना आएगा 10/100 मीटर, तो एक जीरो से एक जीरो कटी, तो यानी कि जो हमारा 10 सेंटीमीटर होगा वो 1/10 मीटर होगा, किसके बराबर होगा 10 सेंटीमीटर, किसके बराबर होगा 1/10 के। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा 10 सेंटीमीटर है वो 1/10 मीटर के बराबर होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है जब हम करते थे एक थिन शीट के लिए जब हमें निकालते थे उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता था हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा की वैल्यू होती थी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पर आएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू की वैल्यू है 17.7 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2 में एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में एरिया कितना है 400, एरिया कितना है 400, तो यहाँ की यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया 400। तो ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है किसकी, सभी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है 2.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, यानी कि जो यहाँ पे रिजल्ट आया हमारा वो कितना है 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। कैसे आएगा, यहाँ पे यदि मैं इसको सोल्व करूँ तो सोल्व कैसे करेंगे, ये 10⁻4 है और ये कितना हो गया हमारे पास 10⁻−12, और यहाँ से 10⁻2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 10⁻−10, 10⁻−10 ऊपर गया तो कितना बचा 10⁻+10, यानी कि हमारे पास ऊपर बच गया 10⁻6। यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम आएगा सोल्व करने के बाद। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई किसी थिन शीट पर जब हमने इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड करवा दिया। तो हमारे पास ये सेकंड न्यूमेरिकल था जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.5 इंटू 10�5। इसको सोल्व करने के बाद आएगा, सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से ये 10⁻−12 है, ये 400 को 4 इंटू 10⁻2 लिख देंगे तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 10⁻−10, ऊपर जाएगी तो 10⁻6, इसकी पॉइंट हटा देंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आंसर निकल के आएगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है, वो कैसे है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा वो किस तरीके से सोल्व होगा। हम देखते हैं कि हमारे पास थिन जो हमने डेरिवेशन किया था, एप्लीकेशन की थी गॉस लॉ की,
थिन शीट के लिए, उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल था इससे पिछला। जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो अब हम देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल होगा हमारा थिन लार्ज इनफाइनाइट लार्ज शीट के लिए। एक इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है यानी कि एक लीनियर चार्ज है, ठीक है। प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ यानी कि वो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और फील्ड कितने की प्रोड्यूस करता है? 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम इतने की फील्ड लगाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.02 मीटर, यानी कि 0.02 मीटर के डिस्टेंस पर वो क्या करता है कि इनफाइनाइट लाइन है, एक चार्ज है, वो प्रोड्यूस करता है एक फील्ड 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि हमारे पास क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। उस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, यानी कि 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। डिस्टेंस आर की वैल्यू दे रखी है 0.02 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस होता था उस वायर से गाउसियन सरफेस के जो सरफेस होता था हमारा, उस तक जो डिस्टेंस होता था दैट इज आर 0.02 मीटर हमें दिया हुआ है। लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो यहाँ पर लैम्डा होती है वो क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी हमारे पास? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए जो हमारे पास ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ली थी हमने, उसके जो के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो आई थी एप्सिलॉन अपॉन 2 पाई, सॉरी, जो हमारे पास ये है लैम्डा अपॉन 2 एफ पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ जगह 2 एप्सिलॉन और ये कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से यदि मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो यहाँ से यदि मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइड बाय, ये कितना आएगा? उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा? और यहाँ से आ जाएगा डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय कितना आएगा? 2। तो यहाँ से मैंने इसकी लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लैम्डा की वैल्यू ये है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? ई की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। ई की वैल्यू रख देनी है 9 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 0.02 डिवाइड बाय 2। तो यदि मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या आएगा? ये देखो 9 से 9 कैंसल, 10⁴ से 10⁴ कैंसल, तो कितना बचा हमारे पास? ये बचा 1 अपॉन 10⁵ मल्टीप्लाई 0.02 को क्या लिखेंगे? 2 बाय 100 और मल्टीप्लाई यहाँ कितना? 2, तो 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। ये यहाँ पे देखो दोबारा से ई की वैल्यू ये रही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। यदि मैं यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालू तो वो होगी 1 अपॉन 10⁹। कैसे होती है देखो, हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखते थे जो हमने कूलम लॉ किया था 10⁹ इंटू 10⁹ होती थी। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा? 1 अपॉन, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 9 इंटू 10⁹, और ये हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगी। मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या मिली है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। आर की वैल्यू हमें गिवन थी 0.02 और डिवाइड बाई 2, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁹ से में से 10⁴ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 10⁵ बचा। कितना बचा? 10⁵। जब हमारे पास 10⁵ बचा और यहाँ पे 0.02 को हम क्या लिख सकते थे? 2/100, और इसके साथ नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि ये ओवरऑल क्या बचा? 1 अपॉन 10⁵ मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10⁵2, तो यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास? 1 अपॉन 10⁻7, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻7, यानी कि 10⁻7 ये आ गया हमारे पास। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई कहाँ पर? जब हमने एक लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज पर एक फील्ड प्रोड्यूस करवाई 9 इंटू 10⁹, तो हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वो हमारे पास कितनी आ गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 10⁻7 हमारे पास क्या आ गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और न्यूमेरिकल्स
इसी टॉपिक के बेस पर लेके आएंगे। कुछ न्यूमेरिकल हम फ्लक्स और कुछ हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।